हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं, सिंटैक्स, वाक्य संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य संरचना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो ये सारे रूल्स को नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण उन लोग बहुत ही मिस्टेक कर जाते हैं सेंटेंस बनाने के दौरान। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंटैक्स, वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना में क्या क्या जरूरी वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना ही सिंटैक्स मतलब कि वाक्य रचना कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका रूल्स क्या है। तो वो सारे मैं बेसिक जो है वो सारे मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर मतलब सब्जेक्ट की संख्या तथा पर्सन के अनुसार, मतलब कि पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लगाना ही वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, क्या बोल रखा है कि यदि सब्जेक्ट, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप लोग को याद रखना है। क्या बोला है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग होता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आप लोग हमेशा मिस्टेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, ये सारे आप लोग को आना चाहिए। तो देखेंगे क्या यहाँ मैंने लिख रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, तो ध्यान से देखेंगे, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ही, सी, इट, कोई नाम जैसे राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सारे जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब सिंगुलर वर्ब क्या है, तो सिंगुलर वर्ब है एम, इज, वाज, हैज़, डज, राइट्स, रीड्स, ये सारे जो वर्ड आएंगे, वो वर्ब आएंगे, वो सारे क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब होंगे। तो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से बहुत सारे के कन्फ्यूजन होता होगा कि आई और यू तो प्लूरल वर्ब लेता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हुआ। तो आगे रूल्स हम लोग पढ़ेंगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब प्लूरल वर्ब को देखें तो प्लूरल वर्ब क्या है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, यहाँ दो नाम जुड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ दो नाम जुड़ा हुआ राम और श्याम। ठीक है, उसी तरह द बॉय, ठीक है, तो द बॉय, देखिए द बॉय सिर्फ रहा तो सिंगुलर, लेकिन द बॉयज रहा तो वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह द गर्ल रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, द गर्ल्स रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल वर्ब क्या है, तो क्या है, आर, वर, डू, राइट और रीड, ये सारे जो है इसके अन्य बहुत सारे मैंने एग्जांपल कुछ रख रखा है। तो ये सारे जो है वो प्लूरल वर्ब्स में आते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कैसे बनाते हैं, और प्लूरल नाउन को या फिर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बनाते हैं। तो ध्यान समझना, कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन के बाद एस या ई एस या आई एस जोड़ देने से वो बन जाता है प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, और कोई भी वर्ब के बाद एस या ई एस या आई एस जोड़ देने से वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मैंने कई बार बता चुका है। चलिए, तो ये चीज़ याद रखना है कि सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ने से या आई एस जोड़ने से क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। और प्लूरल वर्ब में ध्यान समझना, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब में एस या ई एस या आई एस जोड़ने से क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, इसको क्या बोल रखा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, ध्यान समझना, किसी सब्जेक्ट का यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे क्या बोल रखा है, सूरज, सूरज क्या है, एक नाम है। हम बताएं कि अभी प्लूरल नाउन कैसे होता है, तो प्लूरल नाउन जो दो नामों के साथ जुड़ा रहेगा, जैसे कभी हम बताए थे राम एंड श्याम,
तो एंड के साथ जुड़ा है तो ये प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन सिर्फ एक नाम रहा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ सिर्फ सूरज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सूरज वाज ऑलवेज हैप्पी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सूरज वर, तो सूरज तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और वर जो है क्या है, वो प्लूरल वर्ब है, जो अभी हम बता चुके थे प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ही सूरज लगा हुआ है, सूरज क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वाज लगना चाहिए, वर नहीं, तो ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या, ध्यान से देखेंगे, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन, कई स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। क्या बोल रखा है कि आई मतलब क्या होता है, मैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। देखिए, आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, सिंगुलर के रूप में, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लग जाता है और सिंगुलर वर्ब भी लग जाता है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं, प्लूरल वर्ब भी। जैसे कि क्या बोल रहा है, आई एम अ टीचर, तो एम जो है यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि अभी हम लोग लिस्ट बनाए थे, तो एम जो है सिंगुलर वर्ब है, तो आई के साथ एम लगा रही है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो इसका मतलब आई एम अ टीचर बिल्कुल सही है। उसी तरह आई वाज, अब ये आई वाज अ स्टूडेंट, तो वाज भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये सही है, क्योंकि आई जो है भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं, तो ध्यान समझना। उसी तरह आई राइट, अब ध्यान से देखेंगे, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ वर्ब जो लगा वो क्या लगा हुआ, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, राइट। अगर ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेता तो यहाँ राइट्स होना चाहिए, लेकिन राइट, और इसके साथ ये बिल्कुल सही है। तो आई, ये याद रखना कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब को लेता है। उसी तरह यहाँ पर ही आई हैव अ प्लान, ठीक है, तो आई के साथ हैव बिल्कुल सही है। ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही थे। अब उसी तरह एक और रूल्स हैं, ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रखा है कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब यू जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। जैसे कि यू का मतलब हिंदी में आप लोग कहीं पढ़े होंगे, यू का मतलब तुम या आप, या तुम लोग या आप लोग। ये तुम लोग और आप लोग क्या है, प्लूरल है, और तुम और आप क्या है, सिंगुलर है। तो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, जस्ट अपोजिट, आई का जस्ट अपोजिट। जैसे कि आई सिंगुलर था, लेकिन प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब लेता है, लेकिन यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन वर्ब सिर्फ प्लूरल का लेता है। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, बिल्कुल सही है। यू आर माई इंजीनियर, यू आर इंजीनियर्स, तो यू आर इंजीनियर्स। अब हम कैसे जानेंगे कि यू का प्रयोग प्लूरल में हुआ है? तो याद रखना, नाउन जो रहेगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए। तो जैसे देखिए, इंजीनियर का अगर सिर्फ यहाँ इंजीनियर रहता तो ये यू जो होता वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है। जैसे यू आर इंजीनियर, ठीक है, तुम एक इंजीनियर हो, लेकिन यू आर इंजीनियर्स किया हुआ है, ये नाउन जो है वो क्या, प्लूरल है। अभी बताए थे कि नाउन जो है, नाउन के अंत में एस या ई एस या आई एस जुड़ा रहेगा तो प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यू आर इंजीनियर्स, इसका मतलब कि तुम लोग इंजीनियर्स हो, ठीक है। तो तुम लोग, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर ही यू गो देयर, मतलब तुम वहाँ जाओ। यू आर प्लेइंग, मतलब तुम खेल रहे हो या तुम लोग खेल रहे हो, दोनों सेंटेंस सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीडंट और डेयर नट, ठीक है। डेयर नट और नीडंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। ध्यान समझेंगे, ये क्या बोल रखा है कि नीडंट मतलब नीड नॉट, और डेयर नट मतलब कि डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। मतलब कि चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, लेकिन हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल कहने का मतलब कि एस या ई एस वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि नीड का
नीड्स होता है सिंगुलर और डेयर का डेयर्स होता है। तो ये दोनों का यूज नहीं करना है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, इसके साथ हमेशा नीड ही लगेगा या फिर डेयर ही लगेगा, लेकिन इसके साथ नॉट लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो यही बोल रहा है कि नीडंट और डेयरनट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सी नीडंट गो देयर, मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, सी नीडंट गो देयर और ये सी नीड्स नॉट गो देयर। तो ध्यान से देखेंगे कि सी नीड, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या बोल रखा है कि सी है। अब सी के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब क्या होना चाहिए, नीड का नीड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल, हमेशा वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी। तो ये प्लूरल फॉर्म में ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी नीडंट गो देयर, सी नीड्स नॉट गो देयर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि नेगेटिव में सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि नेगेटिव के रूप में, मतलब कि नीड के बाद, नीड या डेयर के बाद अगर नॉट लगा रहे तो ये जो है नीड्स नहीं बनता है और डेयर्स नहीं बनता, ये चीज़ याद रखना है। उसी तरह इसको देखें, क्या बोल रखा है कि ही डेयर नॉट या डेयर नॉट अपोज हिज फादर, मतलब कि वह अपने पिता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ये यही तो बोल रखा है ना कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाना है। तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डेयर नट होगा। ठीक है, डेयर्स नट आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो डेयर नट्स आपका गलत होगा। यहाँ आई रहे चाहे ही रहे, कुछ भी रहे, प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा डेयर नट और नीड नट का ही यूज करना है। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखेंगे, लेकिन क्या बोला है कि डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में किया जा सकता है। मैन वर्ब के रूप में कहने का मतलब कि ये जो होगा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव के रूप में होगा। जैसे क्या बोल रखा है कि ही डेयर्स टू, और याद रखना कि डेयर्स के बाद हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाला नहीं। ठीक है, तो ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, मतलब कि उसे समस्याओं का फेस करने का मतलब सामना करने का हिम्मत रखता है। तो ही के साथ डेयर्स का यूज बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का यूज नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव यूज होता तो ये नॉट भी टू भी नहीं लगता और ये एस भी नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ क्या हो जाता, ही डेयर नॉट फेस द डिफ़िकल्टीज, मतलब उसे मुसीबतों को सामना करने की हिम्मत नहीं करता है। उसी तरह यहाँ से देखेंगे कि ही डेयर टू फेस, तो ही डियर ये आपका गलत हो जाएगा कि ही डियर ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ एस लगना चाहिए, तो ही डियर्स टू फेस ये आपका सही होगा, तो ये आपका गलत है। उसी तरह क्या बोल रखा है, सी नीड्स अ बुक, मतलब उसे एक बुक की आवश्यकता है। तो ध्यान समझेंगे, अगर नीड्स सी के साथ तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ हम बोले क्या कि नीड और नीड्स दोनों का यूज होता है। तो सी नीड्स अ बुक, तो ये बुक जो आया वो क्या आया, नाउन आया, वर्ब नहीं आया, और वर्ब नहीं आया इसीलिए ये टू का यूज नहीं किया गया। अगर वर्ब आएगा तो टू का यूज करेंगे और वर्ब नहीं आएगा तो डायरेक्ट नाउन का यूज कर देंगे। तो सी नीड्स अ बुक बिल्कुल सही है, लेकिन सी नीड अ बुक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में नीड्स का यूज करते हैं ना कि नीड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम लोग, क्या बोल रखा है। उसी तरह और भी है, क्या बोल रखा है, दे नीड टू गो देयर, ये बिल्कुल सही है, दे के साथ नीड लगता है, मतलब कि दे प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। दे नीड्स तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंसों को, क्या बोल रखा है कि ही डज नॉट डेयर टू गो
देयर। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। देखिए डेयर कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी काम करता है और मैन वर्ब की जैसा, जैसे कि अब यहाँ मैन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसको दे दिया गया है, डज को, तो ही के साथ डज बिल्कुल सही है। और जब यहाँ डज आ जाएगा मतलब कि ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि ये डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर आपका मैन फॉर्म में रहेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसके बाद अगर कोई एक और वर्ब का यूज हो रहा है तो इसके बीच में टू लगना अनिवार्य है। तो ये आपका सही सेंटेंस है कि ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, मतलब उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होता है, ये आपका सही सेंटेंस है। अब यही चीज़ को देखें कि सी डज नॉट नीड आ बुक, सी डज नॉट नीड आ बुक, ध्यान से देखेंगे सी डज नॉट, तो ये भी सही है कि सी के साथ डज का यूज होता है, नॉट। अब नीड, ध्यान समझेंगे, अब ये नीड जो है, नीड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो टू का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट नाउन का यूज हो गया। सी डज नॉट नीड अ बुक, उसे बुक की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे आई डू नॉट नीड अ पेन, मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह इस सेंटेंस को देखो कि ही, अब यहाँ से देखो ये सेंटेंस के ध्यान से देखेंगे, अब इस सेंटेंस को देखो क्या बोल रखा है कि ही डेयर नॉट टू कम हियर। जब भी डेयर का नेगेटिव फॉर्म यूज हो और आने वाला भी एक वर्ब है तो उसके बीच में टू का यूज नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि टू का यूज नहीं किया जाता। जब भी डेयर और नीड का प्रयोग नेगेटिव के रूप में हो तो उसके बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे क्या बोल रखा है कि ही डेयर नॉट टू कम हियर, तो ये आपका सही होगा, सॉरी गलत होगा। ये डायरेक्ट क्या होगा कि ही डेयर नॉट कम हियर, मतलब उसे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये टू वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज जब भी नेगेटिव में हो तो उसके बाद टू का यूज नहीं किया जाता। उसी तरह यू नीडंट टू गो देयर, ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा यू नीडंट गो देयर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको, सॉरी ये सारे रूल्स को आपको याद रखना है कि कब डेयर के बाद नॉट लगता है, कब डेयर के बाद नॉट नहीं लगता है, कब नाउन आता है, कब टू के बाद वर्ब वन आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन क्या बोला, लेकिन डेयर और नीड का पॉजिटिव सेंटेंस के अर्थ में, ठीक है, ध्यान समझना कि जब ये पॉजिटिव सेंटेंस के अर्थ में होगा तो मैन वर्ब के रूप में होगा तो टू का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग कई एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे कि ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में हो रहा है, तो इसके बाद दो वर्ब आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक डेयर भी वर्ब है और एक अपोज भी वर्ब है। तो डेयर अगर पॉजिटिव में हो रहा है यूज तो उसके बीच में, ये दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज किया जाता है। लेकिन यही नेगेटिव का यूज होगा तो ये टू को रिमूव कर देना, जैसे नेगेटिव यूज होता है ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, और ये ध्यान समझा जब भी ये नेगेटिव में यूज होता है, ये नेगेटिव में यूज होता है तो ये प्लूरल वर्ब में ही हमेशा रहता है। तो ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह सी नीड्स टू कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, ये पॉजिटिव में है इसीलिए टू का यूज किया गया, और पॉजिटिव में इसीलिए यहाँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का भी देखा गया है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब को देखा जाता है। लेकिन जब ये नेगेटिव में यूज होगा तो ये चाहे प्लूरल रहे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, हमेशा नीड नॉट का ही यूज करेंगे, और जब नीड नॉट का यूज करेंगे तो ये टू को भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि सी नीडंट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका सही हो गया। सी नीड्स कम हियर, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जब भी पॉजिटिव सेंटेंस जब रहता है तो नीड या डेयर के बाद टू का यूज जरूर किया जाता है जब आगे भी कोई वर्ब के साथ चलेंगे तो डेयर और नीड्स का रूल बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और पॉज करके देखें। और अगर पीडीएफ फाइल आप लोग की चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, मैंने आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9155315483। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF फाइल मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी, कहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।